सजना संवरना तो हर स्त्री को पसंद है। श्रृंगार करने की प्रथा युगों युगों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रृंगार करने का धार्मिक महत्व भी है? विवाह के समय दुल्हन को 16 श्रृंगारों से सजाया जाता है। उसके बाद ही विवाह संपन्न होता है। कहते हैं यह 16 श्रृंगार सुहाग का प्रतीक होते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में बिना श्रृंगार के स्त्री को अधूरा माना गया है। विवाह के बाद जो स्त्री श्रृंगार नहीं करती उसे सुलक्षणा नहीं माना जाता है। 16 श्रृंगार करने का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है और इसमें कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि घर में भाग्य और सुख समृद्धि को भी बढ़ाता है। यह एक ऐसी रस्म है जिसके तहत महिलाएं सिर से लेकर पैर तक कुछ न कुछ सुहाग की निशानी को पहनती हैं। तो आइए जानते हैं महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का महत्व। बिंदी। हिंदू परिवारों में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि सुहागिन स्त्रियों को कुमकुम या सिंदूर से अपने माथे पर लाल बिंदी जरूर लगानी चाहिए। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर। हिंदू विवाह में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। 7 फेरों के बाद जब दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है तो इसका मतलब होता है कि वह उसका साथ जीवन भर निभाएगा। मान्यता अनुसार सुहागिन महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने से पति की आयु में वृद्धि होती है। काजल। आंखें मन का आईना होती हैं। काजल एक ऐसा श्रृंगार है जिसे आंखों पर लगाने से आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ ही काजल बुरी नजर से भी बचाता है। इसे भी धर्म ग्रंथों में सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। मेहंदी। मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है, इसलिए हर त्योहार पर परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। इसे सौभाग्य का शुभ प्रतीक तो माना ही जाता है, साथ ही मेहंदी लगाना त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। मान्यताओं अनुसार नई नवेली दुल्हनों के हाथों में मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा रचता है उसका पति उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। लाल जोड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शुभ, मंगल एवं सौभाग्य का प्रतीक है। साथ ही यह रंग माँ दुर्गा को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए शादी के समय दुल्हन को सुसज्जित लाल जोड़ा पहनाना शुभ माना जाता है। शादी के बाद भी कोई त्योहार हो या कोई भी शुभ काम हो तो घर की स्त्रियां लाल रंग के कपड़े पहने तो बहुत ही शुभ होता है। मंगलसूत्र। गले में पहने जाने वाला सोने या मोतियों का हार पति के प्रति सुहागिन स्त्री के वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है। शादी के समय वधू के गले में वर मंगलसूत्र पहनाने की रस्म निभाता है, जो पति पत्नी को जिंदगी भर एक सूत्र में बांधे रखता है। नथ। शादी के बाद यदि कोई स्त्री नाक में नथ या कांटा नहीं पहनती तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे भी सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। अंगूठी। शादी से पहले सगाई की एक रस्म की जाती है जिसमें वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी पहनाने का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी मिलता है। अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। शादी के बाद भी स्त्री का इसे पहने रहना शुभता का प्रतीक माना जाता है। चूड़ियां। कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं की कलाइयां सूनी नहीं रहनी चाहिए, वो हमेशा चूड़ियों या कंगनों से भरी रहनी चाहिए। बता दें कि चूड़ियों के अलग अलग रंगों के अलग अलग महत्व होते हैं। अगर लाल रंग की चूड़ियों की बात करें तो इसका संकेत देती है कि शादी के बाद वह पूरी तरह खुश और संतुष्ट है, जबकि हरे रंग की चूड़ियां इस बात का प्रतीक है कि शादी के बाद उनके परिवार में समृद्धि आएगी। बाजूबंद। बाजूबंद दुल्हनों की बाजुओं पर पहनाया जाता है। बाजूबंद का आकार हाथ में पहने जाने वाले कड़े की तरह होता है। किसी भी त्योहार या धार्मिक आयोजन पर सुहागिन स्त्रियों का इसे पहनना शुभ माना जाता है।
गजरा। यदि कोई सुहागिन स्त्री रोज सुबह नहाकर सुगंधित फूलों का गजरा लेकर भगवान की पूजा करती है तो बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। मांग टीका। मांग टीके को माथे के बीचों बीच पहने जाने के पीछे भी एक मान्यता प्रचलित है। इसके अनुसार मांग टीका सिर के बीचों बीच पहनने से शादी के बाद नववधु अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलती है। पायल। पैरों में पहने जाने वाले इस आभूषण के घुंघरुओं की सुमधुर ध्वनि को बहुत शुभ माना जाता है। विशेष बात तो यह है कि पायल और बिछुए को चांदी से ही बनाया जाता है, क्योंकि सोने को हिंदू धर्म में पवित्र धातु का स्थान दिया गया है। ऐसे में अगर महिलाएं पैर में सोना पहनती हैं, तो वो भगवान को अपमानित करना माना जाता है। बिछुआ। बिछुए को पैरों की 2 उंगलियों में पहना जाता है। यह चांदी का एक आभूषण होता है। मान्यताओं अनुसार शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का दुल्हन हिम्मत के साथ मुकाबला कर सके, इसलिए उसके पैरों में बिछुआ पहनाया जाता है। कमरबंद। दुल्हन की कमर में पहनाए जाने वाले आभूषण को कमरबंद कहते हैं। कमरबंद में नववधु चाबियों का गुच्छा लटकाकर रखती है। ऐसी मान्यता है कि कमरबंद पहनना इस बात को दर्शाता है कि सुहागिन अब अपने घर की स्वामिनी है। कानों के कुंडल। कानों में झुमके पहनना भी नववधुओं के लिए बेहद जरूरी है। कहा जाता है महिलाओं को शादी के बाद अपने कानों को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। पुराणों के अनुसार शादी के बाद नववधु को पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रखने के लिए झुमके पहनाए जाते हैं। तो आपने जाना कि सुहागिन महिलाओं के लिए श्रृंगार का कितना महत्व है। अतः हर एक सुहागिन महिला को अपने पति की दीर्घायु के लिए 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए।